स्टडी करने के लिए स्टडी का सेटअप जो है वो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपका एक एरिया स्पेसिफिक होना चाहिए जो आपने स्टडी के लिए उसको डेडिकेट किया हो। मसलन एक टेबल है, एक चेयर है, तो ये आपने चीज़ें एक सेपरेट करके रूम में एक ने अपने डेडिकेट की हो। ये नहीं कि आप रूम में बैठे हुए, एक्स्ट्रा का तो हॉस्टल वगैरह में प्रिपरेशन होती है, तो आपने नीचे गद्दा रखा हुआ है, गद्दे पे ही सुबह उठ के बैठ के अपनी रिवीजन कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़, इस तरह चीज़ों के जो है ना आप खुद भी कंफ्यूज होगे और जो है अपनी प्रिपरेशन को भी कंफ्यूज करेंगे। एक चीज़ सेपरेट हो, आपने वो चीज़ सेपरेट स्टडी के लिए रखी हो। सोना है तो आपने अपने बिस्तर पे जाके सोना है, जब आपने पढ़ना है तो ये इस जगह पे आके पढ़ना है। मूवी देखनी है, आपने व्हाट्सएप चलाना है, यूट्यूब चलानी है, आपने अपने दूसरी जगह पे चलानी है। ये जगह जो है सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए है, इस जगह पे उसके अलावा और कोई काम नहीं होना चाहिए। तो जब आप एक दफ़ा इस चीज़ को फिक्स कर लेंगे, इसको अप्लाई करेंगे 10-20 दिनों के लिए, तो आपका ये पक्का पक्का काम फिक्स हो जाएगा। जब आप बैठे होंगे तो आपका माइंड जो है वो कहीं और नहीं घूम के आएगा, वो स्टडी के ऊपर ही फोकस रहेगा। तो इस तरह एक चीज़ को फोकस कर लें। रूम में पढ़ना है, रूम में पढ़ लें। अगर आप जाते हैं बाहर लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ते हैं तो इस तरह कुछ भी कर लें, लेकिन रूम में भी होना चाहिए एक आधा इस तरह का सेटअप। सबसे पहले तो एक कंफर्टेबल चेयर चाहिए। कंफर्टेबल चेयर क्या है कि मूवेबल चेयर होनी चाहिए और कंफर्टेबल हो के उसके ऊपर जो है वो पीछे से नरम हो, नीचे से भी नरम हो, तो जो है आसानी हो। तो कंफर्टेबल चेयर क्या है, ये देखें, ये चेयर जो है अभी मैंने ली हुई है, ये मैंने 3800 की ली थी, ये इसी इसी साल के अंदर ही, ये 5 महीने पहले तकरीबन। तो ये मैकलोड रोड से ली थी लाहौर के अंदर। तो आप भी वहाँ पे सर्च करेंगे तो 35 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4500 की होगी अब तक। अभी डॉलर महंगा हुआ है, ये 5000 की होगी। तो इतनी रेंज में ले लें, ये आपका सही है, ये कहीं भी नहीं जानी। तो ठीक है, तो कंफर्टेबल चेयर लें, एक स्टडी टेबल लें 26 to 30 इंच हाइट हो उसके, यानी स्टडी टेबल ऐसा हो कि अगर आप चेयर को आगे करके उसके नीचे अपना पूरा टांगे ले जाएं और अपना पेट उसके टेबल के साथ निकालें, तो आपकी टांगे नीचे कंफर्टेबल हों, थोड़ी सी ऊपर भी हो सकें, तो और नीचे भी मूवेबल हो सके। ठीक है, तो इस तरह का टेबल होना चाहिए। ये मसलन मैं टेबल की ये एग्जाम्पल रखी हुई है, ये टेबल है, सिर्फ उन्होंने सिर्फ साइड पे एंगल लगाए हुए हैं, ये ऊपर है। इसके नीचे चेयर जो है आसानी से जा सकती है। देखें, चेयर भी पूरी इसके अंदर नीचे जा सकती है और जो बैठा हुआ है शख्स वो भी जा सकता है। एक तो चेयर मूवेबल है, चेयर इसके अंदर नीचे चली जाएगी। दूसरा, उसका पेट उसके साथ लग जाए, तो कोई जब इंसान इस तरह बैठता है ना, आपने कभी देखा होगा, तो वो बड़ा कंफर्टेबल होकर बैठता है। तो आप इस तरह एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरे नंबर पे, इस तरह का टेबल नहीं होना चाहिए। हमारे इस तरह करते हैं कि इसको एक टेबल के अंदर ही, कि इसके साइड में दराज में मैंने किताबें भी डालनी है, ये भी डालना है, इस तरह का टेबल होना चाहिए। उसके नीचे कीबोर्ड के लिए ये रैक होना चाहिए, ये होनी चाहिए। ये चीज़ें जो है ना, उसको ओवर बर्डन, मिनिमलिस्टिक रखें। बस सिंपल सा टेबल हो, नीचे हो, उसके नीचे टांगे। अभी इसके नीचे भी तो बताएं कैसे चेयर आगे जाएगी। ये नीचे उसके ये एक बैरियर लगाया हुआ है, ऊपर ये लगाया हुआ है, वो टांगे किधर रखेगा? नीचे रखनी है। मैं तो उसने टांगे अगर मूव करनी है, रिलैक्स करनी है, टांगे आगे को करके इंसान फैला लेता है अगर थक जाता है। मसलन लेक्चर ले रहा है तो ऐसे मैं घूम के ऐसे ऐसे लेक्चर ले रहा हूँ, तो वो चीज़ें जो है कैसे इसके अंदर करेगा इंसान। तो इस तरह इस चीज़ें की नहीं रखें। बस ये ऊपर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और आगे साइड खाली हो। बस वो टांगे मूवेबल होनी चाहिए। किताबें रखनी है तो आप कोई और पोर्शन बना लें, किताबें रखनी है, ये पढ़ने के लिए जगह है। तो इस तरह कर लें, जो उनसी बुक पढ़नी है वो ले आए अंदर। तीसरे नंबर पे लाइट जो है वो बड़ा इफेक्ट करती है। एक तो सनलाइट की थोड़ी बहुत एंट्रेंस होनी चाहिए, वो जो है एक तो मॉइस्ट रूम को क्लीन रखेगी। तीसरे नंबर पे जो है, जो लाइट्स आपकी एलईडी या बल्ब या जिस चीज़ जो भी आपको लाइटनिंग प्रोवाइड कर रही है, वो चीज़ आपकी बड़ी मैटर करती है। अगर तो कम लाइट होगी उससे भी आपको नींद आएगी। अगर एक तो लाइट अगर आपकी आंखों में पड़ रही है तो वो चीज़ तो आपको मिनट में उठा देगी ना, यानी कि 1 घंटा भी नहीं आप पढ़ पाएंगे, आपको ना यानी आंखों में दर्द होने लग जाएगी, इस तरह का कोई मसला होगा, तो फोकस भी नहीं कर पाएंगे। लाइट जो है हमेशा आपकी पिछली साइड पे होनी चाहिए। ठीक है, मसलन ये मैं बैठा हुआ, ये मेरे पीछे होल्डर लगा होना चाहिए जो इधर फोकस करे, ये मेरे इस साइड पे लगा होना चाहिए। मेरी आंखों का ये ऐसे एंगल जाए ना, इसके अंदर नहीं आए, इधर हो, थोड़ी सी इधर हो ऊपर की, जैसे अगर मैं नीचे होकर पढ़ रहा हूँ तो मेरी इधर सामने से आंखों में ना कोई चीज़ पड़ रही है। तो इस तरह का आप करेंगे, लाइट हमारे आपकी हमेशा पिछली साइड पे हो। दूसरी, अगर आपको लाइटनिंग कम लग रही है तो एक टेबल लैंप रख लें और उसको इधर अपने इधर फिट कर लें। दूसरी जी असल रूम वाली लाइट है वो आपकी पिछली साइड पे ही हो। तो इस तरह कर लें। टेबल लैंप का ये फ़ायदा होगा कि इधर मैं टेबल लैंप भी ऐड कर देता हूँ कि वो अक्सर बात हॉस्टल वगैरह में रूममेट जो है वो सोना होता है या अपने पढ़ना होता है अगर रात को, तो वो टेबल लैंप का ये फ़ायदा होता है, वो सो गया तो आप पढ़ लिए, इस तरह काम कर सकते हैं। तीसरी नंबर पर अपना पोस्चर जो है उसके ऊपर स्ट्रेट और रिलैक्स रखें। ये नहीं कि आगे झुक के मैंने नोट्स बनाने हैं, नोट्स भी सीधे रह के बनाएं, जैसे ऐसे जो एक कंफर्टेबल वाला चेयर होता है। तो इस तरह ऐसे नीचे इसी तरह बैठ के लिखने की प्रैक्टिस करें। पेपर में भी इसी तरह प्रैक्टिस इस तरह करेंगे तो पेपर में भी इस तरह आराम से लिखेंगे और आप थकेंगे भी नहीं, चाहे आप 5 घंटे पढ़ लें, 10 घंटे पढ़ लें, जितनी देर भी रखें आप थकेंगे नहीं। दूसरा, ब्रेक्स हमेशा लेते रहें जब भी पढ़ रहे हैं।
आपके ब्लड का फ्लो जो है वो एक जिस्म जो है एक ही शेप में रह के वो जो है वो थक जाता है। आप 1 घंटा पढ़ लिया है तो उठ के थोड़ा चल फिर के 5-10 मिनट की ब्रेक लें, व्हाट्सअप चेक करना है व्हाट्सअप चेक करें चलते फिरते, तो फिर आके पानी वगैरह पिए तो फिर आके बैठ जाएं उस जगह। इतने इतने ब्रेक लेते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो है प्रोडक्टिविटी वो कितनी इन्हांस हो जाएगी। हम देख रहे होते हैं कि यार अभी मैं नोट्स बना रहा हूँ, मैं थोड़ी देर और पढ़ लूँ, तो अब रिमाइंडर लगा रहे हैं कि एक मोबाइल के ऊपर कि हर घंटे घंटे बाद जो है मेरा वो रिमाइंडर चल पड़े और उसके बाद ब्रेक हो मेरी। तो वो ज़रूरी करें कि मैंने उठना ही है चेयर से, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी इसलिए डिक्रीज़ हो जाती है कि जो काम आपने 15 मिनट में हो सकता था फ्रेश हो के, वो आप आधे घंटे में कर देते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, मसलन अक्सर वगैरह अगर आपका रूम हॉस्टल में ऊपर वाला है तो वहाँ पे भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो कोशिश करें कि गर्मियों में जो है वो नीचे वाला रूम लें, या गर्मियों में घर आ जाएं, या अगर आपका नहीं कोई इस तरह का सिस्टम है, एसी वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये इस तरह का टेम्परेचर रखें। अगर ज़्यादा भी मसला है तो आप किसी लाइब्रेरी में चले जाएँ दिन के टाइम, तो जैसे पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, इस तरह और लाइब्रेरीज हैं लाहौर में, वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे जाके ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर बैठ के तो पढ़ के आ जाएँ। तो अगर आपको वहाँ पे बैठ के नहीं पढ़ा जाता तो आप फिर वो जो है अपना हिसाब इस तरह का रखें कि आप जो है वो टेम्परेचर बिल्कुल सही में पढ़ें। अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, यानी जहाँ पे माहौल में बैठे हैं वो ज़्यादा है, गर्मी है, या गर्म पंखे ही गर्म हवा दे रहा है, तो आप बड़ी जल्दी यानी सुस्ती पड़ने लग जाएगी, आपको नींद आएगी, आप नहीं फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर बड़ा मैटर करता है, यानी 30 डिग्री हो, 30, 28 30 डिग्री, 32 डिग्री भी बहुत है, इतना टेम्परेचर हो तो ठीक है। टेबल लैंप और ये सारी चीज़ें जो है ये मैंने आपको बता दी है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।